हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे। पिछले एक हफ्ते से कोई क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा फिजिकल चैलेंजेस थे, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। और आगे की क्लासेस के लिए हम लोग कंटिन्यू पढ़ना शुरू करेंगे। और जो ही बच्चे पढ़ाई पे अभी तक वापस नहीं आए हैं होली की छुट्टियों के बाद, और आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी कल से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप सभी लोग एक बार फिर से ट्रैक पे आ जाइए। जितना भी मस्ती करना था एक हफ्ते का रिलैक्स हम सब ने मिल के खूब अच्छे से कर लिया है। और हम लोगों ने तो खैर पूरा ही सभी लोग ऑलमोस्ट बीमारी चल रहे हैं सारे सर लोग, तो इसी वजह से कोचिंग भी एक्स्ट्रा छुट्टियां रखी गई थी इस वजह से। बाकी अब कल से रेगुलर क्लासेस चलेंगी आप सभी की, तो आप सभी लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हम लोग यहाँ पे जो भी कंटेंट रेशियो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, तो जो भी टॉपिक्स रह गए, जो भी कंटेंट बचा हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो आप सभी लोग फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए रीबूस्टअप होके, और एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। अभी भी बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, थोड़ा सा फिजिकल चैलेंजेस थे, लेकिन फिर भी जब तक वो रिकवर होते होते काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए अभी हम लोग जैसे भी जो भी पोजीशन, जैसी भी सिचुएशन है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम रेशियो में बात करें तो एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्के रहते हैं रुपए पैसे से रिलेटेड, तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि बहुत ही जल्दी कैसे कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, आइए हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:4:4 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल रुपए 200 हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब ये अनुपात की बात की जाए तो सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है अनुपात में। तो कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, ये हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपये दिया गया, 50 पैसे दिया गया, 25 पैसे, और इधर क्या दिया गया, रुपए। अब ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या, आप दोनों तरफ की यूनिट को सेम करिए। अगर हम दोनों तरफ की यूनिट की बात करें तो यूनिट का मतलब एक तरफ रुपीज़ है और एक तरफ रुपीज़ और पैसे दोनों हैं। चाहो तो इस पूरी यूनिट को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस यूनिट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे आसान क्या है कि आप सबको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी रहेगा आप सबके लिए। तो पैसे की बात करेंगे तो 1 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 100 पैसे। तो ये टोटल कितना हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पैसे, 200 पैसे। और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 पैसे। इक्वल किसके हो जाएगा, ये 200 रुपीज़। रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना 100 से मल्टीप्लाई, तो फाइनली सबको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 पैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 इंटू 100 पैसे। तो आप ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, पैसे से पैसा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर। मतलब रेशियो में 1 किसके बराबर आ गया है, 50 के बराबर आ गया है। अब आपको बताना क्या है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4। तो आपका 4 किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर। तो इसका मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200। ठीक है, तो एक तरह के सवाल ये मिलते हैं। अगर एक और तरह के क्वेश्चंस की बात करें तो वो क्वेश्चंस क्या रहते हैं, अगला क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और जिनमें अनुपात क्या है, 4:3:8 है। यदि थैले का कुल मूल्य 150 रुपये है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से वही काम करना है आपको। 1 रुपये को पैसे में बना लो, तो टोटल कितने पैसे में, सबको हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये रुपीज़ में दिया गया, इधर रुपीज़ और पैसे दोनों है, तो इधर भी पैसे उधर भी पैसे। तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो टोटल कितना हो गया, 400। और ये कितना हो जाएगा, 150 पैसे। और 25 अट्ठे कितना हो गया, 200 पैसे। ये सब पैसे में आ गए, तो इधर भी पैसे में बनाना है, तो 150 में 100 से गुणा कर लेंगे, तो टोटल कितना होगा, 400 200 600 700 750। 750 हमारा किसके बराबर हो गया, 150 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको 15 25 75 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो हमारा 1 किसके बराबर आ जाएगा,
2 के बराबर। 1 हमारा किसके बराबर आ गया? 2 के। आपको बताना क्या था, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के सिक्के कितने? 4 के अनुपात में। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 1 अगर 2 के बराबर है तो 4 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर। तो इसका मतलब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और मिलता है जिसमें कहते हैं कि सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली यही 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक में आपको। बहुत ही इजी टॉपिक है आपके लिए। 1 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये के नोट एक थैले में दिए गए हैं जिसमें लिखा है सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है और मूल्य कितना दिया हुआ? 640 रुपये। तो इसमें आपको बताना है कि कुल नोटों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या समान है और नोटों का कुल मूल्य 640 रुपये है। तो हमारे पास कुल नोटों की संख्या है। तो एक चीज़ यहाँ पे बेहतर है, जब भी कहेगा सिक्कों की संख्या नोटों की संख्या समान है, अगर नोटों की संख्या समान है तो अनुपात भी उनका समान होगा। बस यही चीज़ इसमें क्या रहती है? हिडन रहती है। तो ये चीज़ हमको मान के चलना है, 1:1 के रेशियो में है। और इस बार के क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है कि इधर भी रुपए में दिया, इधर भी रुपए में दिया, तो कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। 1 रुपये का है तो 1 का, 5 वाले को 1 से गुणा, 10 वाले को 10 से। तो ये टोटल रुपए में कितने बराबर? 640। तो कितना? 16 किसके बराबर हो गया? 640 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 40। तो पूछा गया नोटों की कुल संख्या। ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे पूछेगा 1 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये के नोटों की संख्या 40, अगर पूछेगा कुल नोटों की संख्या तो कुल नोटों की संख्या 40 + 40 + 40, तो कितना हो जाएगा? 120। इसका मतलब नोटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 120। ठीक है। एक क्वेश्चन और है जिसमें कह रहे हैं कि 130 रुपये कुल मूल्य के थैले में, 130 रुपये कुल मूल्य के थैले में। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 130 रुपये के थैले के कुल मूल्य में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के समान सिक्के हैं। फिर से सेम क्वेश्चन दिया गया कि समान सिक्के हैं तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि समान सिक्कों के लिए आपको क्या करना है, उनकी जो संख्या का अनुपात है वो भी आपको इक्वल मान लेना है। जैसे हमने 1 1 1 मान के, क्या आप इनको 2 2 2 भी मान सकते हैं या कोई भी संख्या मान सकते हैं जो आपको इजी लगती है, लेकिन हमेशा 1 मानेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा आपके लिए। तो 130 रुपये के मूल्य के सिक्के हैं, इसमें बताना है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो इसमें भी सेम काम करना है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिया गया, इधर 130 रुपये हैं तो आप इस रुपये को किस में चेंज कर लेंगे? पैसे में चेंज कर लेंगे। इधर वाला पैसे में दिया गया है। तो ये एक और टॉपिक है आपका रेशियो का जो हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त किया। अभी रेशियो में अनुपातिक विभाजन, डिवाइड के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, राशियों का वितरण रह गया है, तो वो हम लोग अब कंटिन्यू यहाँ से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, क्लासें मिलती रहेंगी। तो आप सभी लोग फिर से रीबूस्ट अप हो जाइए, थोड़ा सा एनर्जी कर लीजिए और एनर्जी के साथ मेंटेन करके चलिए सारी चीज़ें, क्योंकि अब लापरवाही नहीं करनी है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जो भी टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ या फिर यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहेंगे हम लोग। और बहुत ही जल्द आपके साथ मैं कहा था कि क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे, तो पूरी चांसेस हैं क्वेश्चन भी शेयर किए जाएं। और दूसरी चीज़ था कि हर टॉपिक के सुपर 50 का कलेक्शन मैं कर रहा हूं धीरे धीरे। जैसे जिस टॉपिक के कंप्लीट होते जाएंगे तो हम लोग वो सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, गुड लक।